जमात 12वीं, मजमून अंग्रेज़ी, सेक्शन पोएट्री, हिस्सा नज़म। 2.6 द मनी, पैसा, आइस ब्रेकर। चलिए शुरू करते हैं। डिस्कस इन द क्लास अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। जमात में रुपये की अहमियत पर गुफ्तगू कीजिए। क्या क्या अहमियत है? तो मनी इज़ यूज्ड एज कैपिटल इन बिजनेस, यानी सरमायाकारी तिजारत के लिए ज़रूरी है पैसा। फिर मनी इज़ नेसेसरी टू सेटिस्फाई बेसिक नेसेसिटीज़, यानी ज़िंदगी की लाजमी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए रुपये की ज़रूरत होती है। मनी इज़ रिक्वायर फॉर एजुकेशन, तालीम हासिल करने के लिए भी रुपया लगता है। मनी इज़ एसेंशियल फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज, यानी सेहत की खिदमात के लिए भी रुपये की ज़रूरत होती है। तो ये कुछ रुपये की अहमियतें यहाँ पर बयान की गई है। नेक्स्ट, कंप्लीट द वेब, नीचे दिए गए जाल मुकम्मल कीजिए। मनी स्पेंट जुडिशियली, इंसाफ के साथ रुपया कैसे खर्च होता है, ये यहाँ पर आपको जिक्र करना है। पहला किया गया है डोनेशन फॉर द पुअर नीडी, यानी ज़रूरतमंद लोगों के लिए रुपया खर्च किया जाता है। फिर इसी तरह हाउसिंग, यानी घर की तामीर के लिए, एजुकेशन तालीम के लिए, एंड फूड खाने के लिए पैसा खर्च किया जाता है, और हेल्थ केयर यानी सेहत की खदमात के लिए रुपया खर्च किया जाता है। तीसरी एक्टिविटी, मेक ए लिस्ट ऑफ द गुड क्वालिटीज़ ऑफ योर फ्रेंड, आपके दोस्त की उम्दा खुसूसियात, उम्दा खसलतें बयान कीजिए। पहली खसलत लिख सकते हैं हम, हेल्पफुल यानी मददगार होता है, एफेक्शनेट मोहब्बत करने वाला होता है, ट्रस्टवर्दी यानी काबिल एतमाद होता है, भरोसे के काबिल होता है। फिर उसी तरह से ट्रुथफुल सच्चा होता है, डिपेंडेबल, करेजियस, इंटरप्राइजिंग, इंस्पायरिंग, क्रिएटिव, इनोवेटिव। ये तमाम खूबियाँ होती है एक अच्छे दोस्त में, यानी ट्रुथफुल सच्चा, डिपेंडेबल यानी मुनसिर, करेजियस यानी हिम्मत वाला, फिर इंटरप्राइजिंग यानी मुहिम करने वाला, इंस्पायरिंग यानी जोश दिलाने वाला, क्रिएटिव यानी तख्लीक करने वाला, इनोवेटिव यानी नया काम करने वाला। नेक्स्ट है शेयर योर व्यूज़ ऑन मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल, एंड तमाम बुराइयों की जड़ क्या है? रुपया है। इस पर आपको कुछ जुमले लिखना है, तो ये आप अपने तौर पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है डू यू लैंड मनी इन योर फ्रेंड टू योर फ्रेंड गिव रीज़न, क्या तुम उधार मांगते हो पैसा अपने दोस्त से? उसकी वजूहात बयान कीजिए। तो यस में क्या लिख सकते हैं आप? यस में क्या लिख सकते हैं आप कि इट इज़, आई थिंक इट इज़ माई ड्यूटी टू हेल्प माई फ्रेंड इन हिज डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी ज़रूरत के वक्त काम आना ये मेरी फ़र्ज़ है। नो में क्या लिख सकते हैं? यू प्रोबेबली नेवर गेट पेड बैक, आपको इसका जो है तो उजरत या महानताना नहीं मिलेगा, पेड बैक यानी दोबारा अदायगी नहीं होगी। यस में लिख सकते हैं माई फ्रेंड हेल्प मी इन मैनी प्रॉब्लम, बहुत सारे मसाइल में मेरा दोस्त मेरी मदद करता है। सो आई टू हेल्प हिम इन हिज प्रॉब्लम, इसलिए मैं भी उसकी मदद करूँगा उसके मसाइल में। नो में क्या लिख सकते हैं आप? यू कैन नेवर आर्गू अबाउट द मनी, यानी पैसे के बारे में आप बहस व तकरार नहीं कर सकते। थर्ड, माई टाइमली सपोर्ट मेक ईजी सोल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम, यानी वक्त पर मैं जब मदद करूँगा उसकी तो उसका मसला हल हो सकता है। नो में इट विल अफेक्ट, ये इसका असर होगा, योर फ्रेंडशिप, इसका असर काय पर होगा? आपकी दोस्ताना ताल्लुकात पर होगा। तो ये हो गई आपकी आइस ब्रेकर एक्टिविटी। चलिए शायर का तारुफ देखते हैं। इस नज़म के जो शायर हैं उनका नाम है विलियम एच डेविस है। इनकी पैदाइश सन 1871 में हुई और वफ़ात सन 1940 में हुई। विलियम एच डेविस वॉज ए वेल्श पोएट एंड राइटर, एक वेल्श एक इलाके का नाम है, वहाँ के गांव का नाम है, वहाँ के शायर और मुसन्निफ़ थे। ही स्पेंड, उन्होंने खर्च किया, ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ हिज लाइफ, यानी अहम और मानी खेज़ हिस्सा उनकी ज़िंदगी का, एज ए ट्रम्प यानी आवारागर्दी करने वाला, और होबो इन द यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट, यानी यूनाइटेड किंगडम बरतानिया उज़्मा में और अमेरिका में उन्होंने ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च किया। ही बिकेम, वो बने, ए पेडलर, फेरी वाले, एंड स्ट्रीट सिंगर, और गलियों में गाने वाले, इन इंग्लैंड में। आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ वॉन्डरिंग लाइफ, वॉन्डरिंग यानी भटकने वाली ज़िंदगी, एक जगह से दूसरी जगह निकलना, भटकना। कुछ साल उन्होंने वॉन्डरिंग यानी भटकने वाली ज़िंदगी गुजारी। ही पब्लिश, उन्होंने शाया किया, हिज फर्स्ट वॉल्यूम, उनका पहला मजमुआ कलाम, द सोल डिस्ट्रॉयर,
एंड अदर पोएम, यानी उनके जो नज़मों का मजमूआ है उसका टाइटल ये है। तो पोएम टेल्स अबाउट, यानी ये नज़म हमसे कहती है द रिच मैन, अमीर आदमी, हु वांट, जो चाहता है, टू बी ए पुअर मैन, गरीब आदमी बनना, टू फाइंड रियल हैप्पीनेस, यानी हकीकी खुशी हासिल करने के लिए एक अमीर आदमी गरीब आदमी में तब्दील होना चाहता है। इट इज़ व्हेन, यानी ये वो तब होता है, वी डू नॉट हैव मनी, जब हमारे पास पैसा नहीं होता, और हैव लॉस्ट आवर मनी, जब हमने अपना पैसा गंवा बैठते हैं, वी रियलाइज़, हम समझते हैं, हाउ इम्पोर्टेंट द मनी, यानी रुपया कितनी अहमियत रखता है। एट द एंड, आखिर में, द पोएट सेज, शायर कहता है, नाउ ही डजेंट हैव मनी, अब उसके पास पैसा नहीं है, ही हैज़ ट्रू फ्रेंड, अब उसके पास सच्चे दोस्त है, दो दे मे बी फ्यू, यानी वो हो सकते हैं कुछ कम, यानी दोस्त कुछ कम हो सकते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए उनके पास दोस्त भी कम है। चलिए नज़म शुरू करते हैं। मनी, व्हेन आई हैड मनी, मनी ओह, जब मैं पैसा रखता था, जब मेरे पास पैसा था, ओह पैसा, आई न्यू नो जॉय टिल आई वेंट पुअर, जब तक गरीब नहीं हुआ मुझे खुशी न मिली, फॉर मैनी अ फॉल्स मैन एज अ फ्रेंड, कई गलत झूठे आदमी मेरे दोस्त बन गए, कम नॉकिंग ऑल डे एट माई डोर, और वो झूठे दोस्त दिन भर मेरे दरवाजे पर खटखटाते थे, नॉकिंग करना यानी खटखटाना। देन फेल्ट आई लाइक ए चाइल्ड दैट होल्ड, तब मैंने महसूस किया कि मैं एक ऐसा बच्चा हूँ, ए ट्रम्पेट दैट ही मस्ट नो नॉट ब्लो, ट्रम्पेट एक बाजा है, मौसीकी का आला है जो पीतल का होता है। तो मैं जिसके हाथ में बाजा है मगर उसे बजाने पर पाबंदी है, बिकॉज ए मैन इज़ डेड आई डेयर्ड, क्योंकि एक इंसान तो मर जाता है, नॉट स्पीक टू लेट हिज दिस फॉल्स वर्ड, लेकिन इस झूठी दुनिया को उसकी खबर तक नहीं होती। मच हैव आई थॉट ऑफ लाइफ एंड सीन, मैंने ज़िंदगी के बारे में बहुत गौर किया और देखा, हाउ पुअर मैन्स हार्ट आर एवर लाइट, कि कैसे गरीब लोगों के दिल हमेशा हल्के फुल्के होते हैं, एंड हाउ देयर व्यूज़ डू हम लाइक दीज, और कैसे उनकी बीवियाँ शहद की मक्खियों की तरह गुनगुनाती है, हम के माने होते हैं भन भनाना, मक्खियों की आवाज़ जो होती है भन भनाने की। अबाउट देयर वर्क फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, उनकी काम के बारे में सुबह से लेकर रात तलक, मॉर्निंग से है और टिल नाइट, मॉर्निंग यानी सुबह। सो इसलिए व्हेन आई हियर दीज पुअर वंस लाफ, जब मैं उन गरीब लोगों को हंसता हुआ सुनता हूँ, द रिच कम्स कोल्डली फ्राउन, और अमीरों को तेवरी पर बल चढ़ाते हुए देखता हूँ, यानी पेशानी पर बल देना। पुअर मैन थिंक आई नीड नॉट गो अप, मैं सोचता हूँ कि गरीब आदमी को इतना ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। सो मच एज रिच मैन शुड कम डाउन, के जैसे अमीर ऊपर जाकर नीचे आ जाते हैं। When I had money ओ, जब मेरे पास पैसा था, पैसा ओ, my many friends proved all untrue, मेरे तमाम दोस्त झूठे साबित हुए, प्रूव अनट्रू यानी झूठे। बट नाउ, लेकिन अब, आई हैव नो मनी, लेकिन अब मेरे पास पैसा नहीं है। माई फ्रेंड आर रियल दो वेरी फ्यू, मगर कुछ हकीकी दोस्त ज़रूर हैं, गो के थोड़े हैं, वेरी फ्यू यानी बहुत कम है, रियल यानी हकीकी। इस तरह से ये नज़म है जिसमें पैसे के बारे में ज़िक्र किया गया है। चलिए इसकी कुछ एलिट्रेशन वाली चीज़ें देखते हैं। इसमें जैसे आपने देखे हैं, एंड हाउ देयर व्यूज़ डू हम लाइक, यहाँ पर एलिट्रेशन सिमिली आई है, लाइक यानी मक्खियों की जैसी, यहाँ एलिट्रेशन सिमिली है। एंड देयर व्यूज़, हाउ देयर व्यूज़ डू हम, हाउ और हम, यहाँ एलिट्रेशन आया है। फिर इसी तरह से इन्वर्जन आया है यहाँ, एंड सी रिच वन कोल्डली फ्राउन, फिर इन्वर्जन है कौन सी लाइन में, पुअर मैन थिंक आई नीड नॉट टू गो अप, फिर एलिट्रेशन, एंटीथेसिस,
रिच और पुअर दो मुतज़ाद अल्फाज एक ही उसमें इस्तेमाल हुए, एक ही कपलेट में इस्तेमाल हुए, इसलिए यहाँ पर एंटीथेसिस है। फिर नीचे रिपीटेशन है, देखिए मनी मनी 2 मरतबा आया है। फिर एलिट्रेशन है, माई मैनी फ्रेंड प्रूव्ड ऑल अनट्रू, ये एलिट्रेशन है। इस तरह से इस नज़म में कुछ पोएटिक स्पीच फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है, इसकी एक्टिविटी हम आइंदा देखेंगे।